तो जॉन जोन्स के साथ जो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुका हूँ। लेकिन जितना कबाड़ा जॉन जोन्स ने यूएफसी और हेवीवेट डिवीजन का करा है, अगर मैं इस टॉपिक पर 10 वीडियोस भी बना दूँ तो वो इनफ नहीं होंगी। इस टॉपिक के ऊपर लास्ट वीडियो बनाए हुए मुझे 8 महीने हो चुके हैं और तब से लेकर अब तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। डेना वाइट अभी भी फैंस को ये आश्वासन दे रहा है कि भाई फाइट होने वाली है, लेकिन सबको पता है कि फाइट नहीं होने वाली। और फैंस के इन क्वेश्चंस को अवॉइड करने के लिए शायद डेना वाइट ने यूएफसी 316 की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करी। और एमएमए कम्युनिटी के अंदर इस टॉपिक को लेकर इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गई है कि उन्होंने लिटरली एक पिटीशन स्टार्ट कर दिया है जॉन जोन्स को उसके अनडिस्प्यूटेड टाइटल से स्ट्रिप करने की। अभी तक लगभग 2 लाख लोग इसको साइन कर चुके हैं। इसको स्टार्ट करा था टोनी हैज डाइड नाम के एक पेज ने, और आप चाहो तो आप भी इसको जाके साइन कर सकते हो। आपको सिंपली उसके इंस्टाग्राम बायो के लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और वहां पर आपको इस पिटीशन की लिंक मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगेगा ये करने में। और मैं बिलीव नहीं कर सकता कि अभी भी काफी सारे जॉन जोन्स फैंस हैं जो स्टिल उसको डिफेंड कर रहे हैं। जॉन जोन्स को स्ट्रिप करने की पिटीशन के रिस्पॉन्स में उन्होंने अपनी पिटीशन स्टार्ट कर दिया है जॉन जोन्स को स्ट्रिप ना करने की। और गेस करूंगी कितने लोगों ने इस पिटीशन को साइन करा होगा? सिर्फ 973। और इनमें से 10-12 तो जॉन जोन्स और डेना वाइट के ही फेक अकाउंट्स होंगे। और ये चीज क्लियरली दिखाती है कि फैंस कितना थक चुके हैं जॉन जोन्स के इस पूरे डकिंग बिहेवियर से। तो जॉन जोन्स के फैंस और जॉन जोन्स को दुनिया का हर एक एक्सक्यूज यूज कर चुके हैं उसके टॉम एस्पिनल से फाइट ना कराने का। तो चलो एक बार उन एक्सक्यूजेस पर नजर डालते हैं, क्योंकि अभी भी काफी सारे जॉन जोन्स फैंस हैं जो ये मानते हैं कि जॉन जोन्स एस्पिनल को डक नहीं कर रहा है। I feel like Tom's been such an asshole that I don't want to do business with him. तो जॉन जोन्स का पहला एक्सक्यूज है कि टॉम एस्पिनल उसके साथ डिसरिस्पेक्टफुल था, जिस वजह से वो उससे फाइट नहीं करना चाहता। तो चलो नजर डालते हैं टॉम एस्पिनल के सबसे बड़े कॉल आउट पे। Hello, John. I have nothing against you personally, but I just think I'm better than you. I just know I can beat you in a fight. मतलब ये बंदा किस एंगल से डिसरिस्पेक्टफुल दिख रहा है। जॉन जोन्स का तो ये तक कहना था कि वो एस्पिनल की जगह परेरा से फाइट करना चाहता है क्योंकि परेरा ज्यादा रिस्पेक्टफुल है। और ये पूरा मामला रिस्पेक्ट का है भी नहीं। जॉन जोन्स को पता है कि उसको परेरा के अगेंस्ट स्ट्रेंथ, साइज और रेसलिंग स्किल्स का काफी ज्यादा एडवांटेज है। और अगर जॉन जोन्स एस्पिनल की जगह परेरा के डिवीजन में कवाड़ा कर रहा होता तो ऑब्वियसली एस्पिनल की तरह परेरा भी जॉन जोन्स उस चीज के ऊपर कॉल आउट करता, जो कि अब ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है क्योंकि परेरा अपनी लास्ट फाइट मागोमेड अंकलाएव से हार गया था। और इस बात का जॉन जोन्स को काफी ज्यादा अफसोस भी था। और जॉन जोन्स का सेकंड एक्सक्यूज है उसकी एज। I'm 3 years from being a 40-year-old grown man. You know what I'm saying? It's just like, और अपनी एज को लेकर विक्टिम कार्ड खेलना तो जॉन जोन्स बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है, क्योंकि उसने डैनियल कोरमे को हराया था जब डीसी 38 इयर्स का था और जॉन जोन्स 30 इयर्स का। और ऊपर से वो इस फाइट में स्टेरॉइड लेते हुए पकड़ा गया था। और सबसे फनी चीज तो ये है कि जॉन जोन्स के फैंस आज भी इस फाइट को उसकी सबसे बड़ी विन की तरह देखते हैं। और ऊपर से अब इसका ये कहना है कि अगर उसकी और डीसी की हैवीवेट डिवीजन में भी फाइट होती तो वो डीसी को हरा देता। और अब ये सब बोलने का क्या फायदा, क्योंकि डीसी रिटायर हो चुका है। और अब से कुछ साल पहले जब इनकी सही में फाइट होने वाली थी तब जॉन जोन्स ने कंप्लीटली मना कर दिया था डीसी से हैवीवेट डिवीजन में फाइट करने के लिए, क्योंकि उसको पता था कि डीसी के हैवीवेट डिवीजन में जीतने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। I think my greatest chance of losing would be to a guy like Daniel Cormier, would give him a power and strength advantage over me. It just doesn't. You ruling out heavyweight, period? Oh no, just not against. I mean, a lot of people consider him the greatest ever. So to fight the greatest, I'll fight heavyweights, just not someone as smart as DC. तो और डीसी से एक फनी बात याद आई कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में ऐसी मजाक में बोला था कि डीसी जॉन जोन्स का बेस्ट फ्रेंड है, और कुछ लोगों ने उसको सीरियसली ले लिया और उनको लगा कि मैं बिना रिसर्च करे वीडियो बना देता हूँ। और अगर अभी भी किसी को ऐसा लग रहा है तो प्लीज यार सरकाज़म को डक करना बंद कर दो। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जॉन जोन्स की हैवीवेट टाइटल रन अभी तक की सबसे पैथेटिक टाइटल रन है। मुझे लगता है कि उसके डबल चैंपियन स्टेटस ने उसकी लेगेसी को ऊपर लेके जाने की जगह उसकी लेगेसी को और ज्यादा नीचे खींच लिया है। उसकी ये टाइटल रन स्टार्ट ही हुई थी डोमिनिक रेस के उसको हराने से। और जजेस कुछ भी बोले, लोग कुछ भी बोले, डोमिनिक रेस वो फाइट जीता था। अगर तुम्हारी 2 आंखें हैं और तुम देख सकते हो तो तुम्हें पता है कि डोमिनिक रेस वो फाइट जीता है। और जोन्स रेस के साथ एक रीमैच नहीं करना चाहता था, जिस वजह से उसने काफी लंबा ब्रेक लिया और हैवीवेट डिवीजन में मूव करने को प्लान करा। और फिर उसने हैवीवेट डिवीजन में भी फ्रांसिस नंगानू को डक करा और उसके जाते ही हैवीवेट डिवीजन में एंट्री मार दी, क्योंकि गान से फाइट करने में कोई भी रिस्क नहीं था। ना उसके पास इनसेन नॉकआउट पावर है और उसके रेसलिंग स्किल्स तो पूछो मत कितने खराब है। इस वीडियो में वो एक मिडलवेट फाइटर इमोवोव, जो कि एक स्ट्राइकर है, उससे आउट रेसल हो रहा है। और उसके बाद भी उसने एक असली कंटेंडर से फाइट करने की जगह एक बूढ़े स्टीपे म्योचिच से फाइट करी, जिसको 8 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं। और अब वो एस्पिनल से फाइट करने की जगह या फिर रिटायर होने की जगह दुनिया की हर एक चीज कर रहा है। और मुझे नहीं लगता कि इस चीज के लिए सिर्फ जॉन जोन्स रिस्पॉन्सिबल है, यूएफसी भी इसके लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि अगर एक फाइटर ना फाइट कर रहा है ना रिटायर हो रहा है तो तुम्हें बीच में आके उसको हटाने की जरूरत है, रिगार्डलेस ऑफ वो कितना बड़ा सुपरस्टार है। मतलब समझ आता है कि तुमने उसके स्टारडम की वजह से उसको कुछ प्रिविलेजेस दे दिए, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। और इस पॉइंट पर जॉन जोन्स हर लिमिट क्रॉस कर चुका है।
और दिस इज़ वाई हमें एज एमएमए कम्युनिटी इस चीज़ के अगेंस्ट एक यूनाइटेड स्टैंड लेना चाहिए। तो जाकर पिटीशन साइन करो, जॉन जोन्स को एक मास अनफॉलो करो, या फिर यूएफसी की हर पोस्ट में स्ट्रिप जॉन जोन्स कमेंट करो, क्योंकि एस्पिनल भाई अपना इंडियन है, बट उसका ये डीएनए टेस्ट एक टिकटॉक फिल्टर है या फिर उसने सही में कराया है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है भाई बेचारे के साथ गलत तो हो रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लाइक और सब्सक्राइब बटन पर ये रेड मारे यहाँ बद तक मुझे नहीं पता क्लिक हो जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।